चौरई तहसील परिसर में शपथ पत्र बनवाने आए लड़के लड़की पर लड़की के पिता ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। जी हमारे यहाँ लड़का ने शादी कर लिया था 14 तारीख को, और इसके बाद उन्हें वहाँ परमिट मिला तो थाने में देने के लिए कह दिया था, तो भी यहाँ आए थे देने। यहाँ से पर उनके माँ बाप ने भैया ने तहसील ले गया, तहसील में मतलब कौन से प्रमाण पत्र बनवाते रहे जी आवेदन, तो वहाँ के बाद सर उसने मारना शुरू कर दिया लड़का लड़की। कैसे मारा? खाड़ा से मारा, खाड़ा करवाल मतलब, जिसको दोनों को बहुत ज़्यादा चोट आई और भी अस्पताल में है। क्या है पूरा? थाना चौरई में एक वयस्क युवती के घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट पर एक गुम इंसान का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान ही वह युवती एक अन्य युवक के साथ विवाह बंधन में बंधकर बाद में सामने आए थे और उनको दस्तयाब किया गया था। इसी तारतम्य में एक अन्य प्रकरण में जब ये युवक और युवती तहसील परिक्षेत्र में किसी कार्य से गए हुए थे, तो वहाँ पर युवती के पिता ने इन दोनों के ऊपर किसी औजार से आक्रमण कर दिया था और इसमें दोनों घायल हो गए थे। पुलिस ने इसमें युवती के पिता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की विवेचना चल रही है। दोनों का इलाज भी कराया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों का पालन कराने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने पुलिस ने हेलमेट रैली निकाली। देखिए, हेलमेट की अनिवार्यता को कंप्लीट करने के लिए दोपहिया वाहन चालक करते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करना और साथ ही साथ दोपहिया वाहन चलाते समय 2 से अधिक व्यक्ति न बैठें, इस बात को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 128, 129 में के लिए WP के द्वारा हमको निर्देश प्राप्त हुए थे माननीय न्यायालय के, जिसके पालन में लगातार यातायात जागरूकता, हेलमेट धारण करने की जागरूकता के लिए कार्रवाई की जा रही थी और यातायात नियमों के पालन करने के लिए। इस ऐसी स्थिति में हमारे जिले में दिनांक 6 तारीख से लेके आज दिनांक तक भी लगातार यातायात जागरूकता के कार्यक्रम किए गए हैं और हेलमेट ना पहनकर दोपहिया वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। जागरूकता फैलाने के लिए इसमें हमारे साथ में दोपहिया वाहन एक हेलमेट रैली का आयोजन किया गया है थाना यातायात से, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से निकलेगी। उसमें शहर के NGOs और पुलिस, तीनों थाना के जवान और पुलिस लाइन के जवान और अन्य सरकारी विभाग ये इस रैली में शामिल हो रहे हैं, जो लोगों पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से धारण करने की जागरूकता का संदेश देते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेंगे। ये चालानी कार्रवाई कब तक चलेगी? ये लगातार जब तक कि निर्देशों का पालन, क्योंकि जरूरी है। हमने हमारे पास दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 1.5 लाख मौतें दुर्घटनाओं में होती हैं, सड़क दुर्घटनाओं में। उनमें से लगभग आधी मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं और जब दोपहिया वाहन चालक जब भी एक्सीडेंट्स में घटित करते हैं तो उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण सर पे लगी हुई चोट है और यही एक वजह है कि हेलमेट की अनिवार्यता को कंप्लीट किया जाना बहुत ज़रूरी है और ये कार्रवाई लगातार चलेगी जब तक कि हर एक व्यक्ति दोपहिया वाहन चलाने वाला हेलमेट धारण न करने लगे। यातायात नियमों का पालन करना सड़कों पर वाहन चलाते समय अत्यंत आवश्यक है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना न केवल जुर्माने से बचने के लिए बल्कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। हम सभी से आह्वान करते हैं कि जब भी दोपहिया वाहन चलाएं तो वाहन चालक और उसके पीछे बैठने वाली सवारी भी हेलमेट धारण करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय आगे और पीछे दोनों तरफ बैठने वाले सभी यात्री सीट बेल्ट लगाएं और अपने बहुमूल्य जीवन की सुरक्षा में अपना स्वयं का योगदान दे सकें। गोरैया रोड में एक युवती पर 3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवती को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धारदार हथियार का प्रयोग भी हुआ, क्या है मामला और किन लोगों के कल रात तकरीबन 10 बजे हमें अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती जो है जिसका नाम है श्रेया सिंह उर्फ मुस्कान, 23 वर्षीय हैं। इनके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया था और चेहरे पर काफ़ी चोट आई थी, चेहरे और गले पर। तो उस तस्दीक के अनुसरण में हमारे यहाँ से सब इंस्पेक्टर रवाना किया गया थाने से, कोतवाली से। वहाँ पर जाके पूरी घटनाक्रम का पता लगाया गया। इसमें ये आया कि गोरैया रोड जो अपनी नगर पालिका के पास में है, उसमें ये युवती जा रही थी और इसी समय इनका रास्ता रोककर माही ठाकुर पति आयुष सारवान उम्र 24 वर्ष, आयुष सारवान 26 वर्ष, पूजा चौबदेकर 23 साल, इन 3 आरोपियों द्वारा इनको रोककर इनके साथ धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया था।
और जब हमले की वजह सामने आई वो था कोई पुराना विवाद था इनके बीच में, कई समय से, काफ़ी समय से चल रहा है। पूर्व में भी इनके बीच हाथापाई हुई थी, लेकिन उसकी सूचना इनके द्वारा नहीं दी गई थी कतिपय कारणों से। अभी वो अपन ने इनकी इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए कायमी करके 341, 294, 323, 324, 506, 34 की कायमी कर ली है अपन ने इन धाराओं के तहत, और विवेचना अभी जारी है। आगे जो भी तथ्य आएंगे आपके समक्ष लाए जाएंगे। आरोपी के अभी गिरफ्तार नहीं? आरोपियों की पता तलाश जारी है, कल रात से ही वो फरार हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जल्द ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आगे बढ़िए बेटा। छिंदवाड़ा जिले के बाना बकोड़ा गांव में लंपी वायरस के चलते 4 गौवंश की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब प्रशासन ने टीकाकरण शुरू किया है। इसके पहले कोई शिविर नहीं दल लगाया था, अभी वो सरपंच द्वारा जानकारी दी गई है, उसके बाद ये शिविर लगाया गया है। तो शिविर जो लगा था वो बीमारी फैलने के बाद लगा? बीमारी फैलने के पहले तो कोई शिविर नहीं था, बीमारी फैलने के बाद में लगा। तो अभी तक यहाँ कितने जानवरों की मौत हो चुकी है? यहाँ 4 जानवरों की मौत हो चुकी है। किस किस के यहाँ? अभी राजू के है, वो बाबा राजू के, और लक्ष्मण मोरस कोले, बंडू डाके। बंडू ढाके। क्या नाम है आपका? मेरा धनराज सकरडे। लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, जिले में अभी लंपी वायरस का कहीं कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि अभी संदिग्ध हैं। हमने 4 सैंपल जो है भोपाल भेजे हैं। जब तक भोपाल से सैंपल पॉजिटिव नहीं आते हैं, अपन नहीं कह सकते कि जिले में लंपी वायरस है।